गर्मी की हो कि सर्दी की, हमारे पास काफ़ी सारी इस तरह की जो है वो शर्ट्स होती हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे होते और हमारे लिए वो बेकार होती हैं और पड़ी रहती हैं। आज हम इनको यूज़ करने वाले हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं जो आप बाज़ार से महंगे-महंगे दामों लेकर आते हैं। अब आप इज़ीली उनको घर पे बनाएँगे और अपने बचा लेंगे हज़ारों रुपीस। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने हज़ारों रुपीस को सेव करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी, तो फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ आपके लिए मैं ज़बरदस्त सी वीडियो जिसमें हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को घर पे ही बनाएँगे। तो स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। तो यहाँ पे मेरे पास शर्ट मौजूद है मेरे हस्बैंड की, और ये बिल्कुल यूज़ नहीं करते और काफ़ी पुरानी शर्ट है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं काम में ले आऊँ। तो मैंने क्या करना है कि सबसे पहले तो इसकी शेप होती है ना नीचे, तो उसको मैंने कट कर लेना है और बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है इस तरीके से, और इस तरह से मैं इसके बाजू को भी हटा दूँगी। अब मैंने क्या करना है कि नीचे ये जो मैंने कट किया है ना, तो यहाँ पे मैं 4 इंच का दोनों तरफ से मार्जिन लेके एक बॉक्स सा कट कर लूँगी दोनों साइडों से, कुछ इस तरीके से। मैंने चारों पार्ट को ऊपर रख के इस तरह से इसको कट कर लिया था। अब ये नीचे की शेप हो गई। अब मैं पहले सेंटर से इसको स्टिच कर लूँगी और इसी तरीके से बाजू की साइड से मैं जो मैंने कट की थी उनको भी अंदर से स्टिच कर लूँगी। अब मेरे पास ये जो बॉक्स आएगा इसको मैं ऑपोजिट रख के एक दूसरे के ऑपोजिट करके बिल्कुल स्ट्रेट कर लूँगी और इसको भी मैं स्टिच कर लूँगी कुछ इस तरीके से। तो ये मेरे पास जो है ना, इसको मैंने इस तरह स्ट्रेट कर लिया और अब मैं इसको यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा दूँगी। ठीक है जी। अब मैं इसको बटन खोल लूँगी और इसको बिल्कुल जी कर लूँगी और ये मेरे पास ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है तैयार। अब ये वाला है, या तो मैं इसके अंदर हैंगर डाल दूँ ऊपर की तरफ से और तब भी ये एक बैग मेरे पास तैयार हो गया है, या मैं हैंगर ना भी डालना चाहूँ तो एज़ इट इज़ मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। अब मैं इसको कहाँ यूज़ करने वाली हूँ, मेरे काफ़ी सारे ऐसे न्यू कपड़े पड़े हुए थे जो कि बच्चों के फैंसी, तो मैंने बच्चों के भी थे अपने भी थे, तो उनको मैंने इसके अंदर रख लिया और इस तरीके से ये मेरे हो गए हैं सेव। अब मैं इसको उठा के अलमीरा में कहीं भी ऊपर की तरफ जो है वो रख दूँगी या पेटी में डाल दूँगी। इसी तरह से मेरे पास एक और शर्ट थी, मैंने इसको भी इस तरह से बना लिया और सारे कपड़े जो है ना फैंसी इनमें आ गए और अब ये सेव हो गए हैं बिल्कुल। और अब मैं इसको स्टैंडिंग भी कर सकती हूँ इस तरीके से अगर मैं बैग को चाहूँ तो, और वरना मैं इसे यूँ लिटा के भी इसको मैं आराम से अलमीरा में रख दूँगी। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? तो इस तरीके से मेरे ये 2 बैग जो है वो इजीली तैयार हो गए पुरानी शर्ट से। बेकार पड़े हुए थे और अगर मैं जाऊँ तो मैं बाज़ार से जो है नए लेकर आती, उससे मैंने इनको ले लिया और ये जो कॉलर है इनको मैंने एक दूसरे के ऊपर करके इस तरीके से बंद कर दिया। अब ये बिल्कुल ही मेरा हो चुका है सेव। तो किस तरह का लगा आपको मेरा ये आइडिया, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। अब ये मेरे पास बची हुई थी जी बाजू, बिल्कुल ब्लू कलर की मेरे पास ये बाजू बची हुई थी, तो मैंने क्या किया कि इसको ले लिया और मैं इससे क्या बनाने वाली हूँ। पहले तो इनके जो दोनों साइड्स हैं ना, जहाँ पे बटन बंद होते हैं कफ के, उनको मैं एक दूसरे के ऊपर रख लूँगी और अब यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है जी, इसको सीधा कर लिया। अब मैंने एक ले लिया इंची टेप और मैं यहाँ पे मार्जिन ले लूँगी। मैंने यहाँ पे 11 इंच का लेके ना यहाँ पे एक निशान लगा देना है और हाफ इंच का मैं अंदर की तरफ इसे जहाँ मैं निशान लगा रही हूँ ना, यहीं से कटिंग करूँगी और उसके बाद मैं इसको स्ट्रेट ले आऊँगी। अब मैं क्या करने वाली हूँ, 7 इंच का तो ये तकरीबन जो है ना वो आसान हो जाएगा और ऊपर से 2 इंच का मैं मोड़ के नेफ़ा बना लूँगी। बिल्कुल जी, आपने इस तरीके से कर लेना है। हाफ इंच में अंदर की तरफ लेके कुछ इस तरह मैंने कट कर लिया और ऊपर से मैंने बाजू को स्ट्रेट कर लिया। अब ये जी जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने निकाल दिया। अब दोनों जो साइड्स हैं ना, इनको मैं लेके इस तरीके से मैंने सिलाई लगानी है और इसको मैं दोनों साइड्स पे सिलाई लगा दूँगी, जिस तरह कि हम ट्राउज़र वगैरह को सिलाई लगा रहे होते हैं। अब इसको मैं इसी तरीके से करते हुए बिल्कुल लगा लूँगी और जो मैंने हाफ इंच का अंदर लिया था ना, तो उससे ये एक ज़बरदस्त सा ट्राउज़र टाइप जो है इसकी शेप आ जाएगी। ऊपर से मैं नेफ़ा मोड़ लूँगी और उसके अंदर मैं इलास्टिक डाल दूँगी इस तरीके से। तो चलिए मशीन के पे चलते हैं और आपको मैं बिल्कुल इसको स्टिच करके दिखाती हूँ कि इसको मैंने सिंपली ले लिया और उसके बाद मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तो इस तरीके से ये मेरा ना एक ज़बरदस्त सा ट्राउज़र बन के हो जाएगा तैयार। तो पहले मैंने इसको सीधे साइड से लिया और इसके जो बाजू थे ना, उनको मैं अंदर की तरफ करके मैं इसको उल्टा कर लूँगी और इस तरीके से ये मेरा बहुत ज़बरदस्त सा एक ट्राउज़र सा स्टिच होके आ जाएगा। तो आप इसी तरीके से अपने कामों को आसान कर सकते हैं। बेकार चीज़ों को आप जो है वो फेंकने की बजाय उनको अपने कामों में ला सकते हैं। अब ये पहनने के लिए बिल्कुल घर में यूज़ के लिए एक आम सा नाइट के लिए नाइट ट्राउज़र बन जाएगा मेरी बेटी का, आपके घर पे भी इस तरह से
छोटे छोटे बच्चे हों तो आप उनको बहुत ही आराम से बना सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप एक पजामा लेने जाते हैं या एक ट्राउज़र लेने जाते हैं तो वो भी आपको 400-500 का मिलता है, और ये आपने बिल्कुल नो कॉस्ट बना बना लेना है इस तरीके से। अब मैंने इस पे कोई ख़ास खर्चा नहीं किया और बस जस्ट इसको मैंने कट किया, 2 मिनट के अंदर अंदर ये मेरा स्टिच होके रेडी हो जाएगा। तो इलास्टिक भी आपके घर पे मौजूद होता है, और ज़ाहिर सी बात है, आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अभी मेरा तैयार हो गया, मैंने इलास्टिक डाल दिया और ये देखिए ज़बरदस्त से ट्राउज़र हो गया है तैयार, और एक स्टाइलिश सा बिल्कुल हमने तैयार कर लिया है। और अगर आप इस तरह का स्टाइलिश लेने जाएँ तो वो आपको तकरीबन 1000 रुपीज़ में पड़ जाएगा। सिंपल तो आप जो है वो 400-500 का ले लेते हैं। अब इसका बटन का पार्ट है, नीचे से आप बटन बंद कर दीजिए और ये देखिए ये कफ वाला आपका ज़बरदस्त सा ट्राउज़र बन के हो गया है तैयार। बिल्कुल बेकार चीज़ से आपने बना लिया मुफ्त में, और कोई इतनी ख़ास इसमें मेहनत भी नहीं है, और जिनको स्टिचिंग नहीं भी आती वो भी बहुत आसानी के साथ इसको सिंपली बना सकते हैं। कटिंग भी इतनी मुश्किल नहीं है। जो साइज़ आपने लेना है बच्चों का, क्योंकि आसन का इतना ही साइज़ होता है, तो मैंने तकरीबन 7 इंच का लेके और 2 इंच का मैंने इसका जो है ऊपर से मार्जिन लिया, और बाकी सिलाई का लेके 11 इंच का टोटल मैंने इसका ले लिया था। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये रेड बाजू जो है ये भी मौजूद थी, और मैंने ये ले लिया, और इसके ये ऊपर वाले पार्ट में मैंने एक बड़ा ढक्कन रख लिया, और इसको मैं जो है ना इस तरीके से इसका मैं निशान ले लूँगी, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। ठीक है जी, इस तरह से मेरे ये 4 पार्ट मेरे पास आ जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी, आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर का जो पार्ट है ना काफ़ी पुराना है, और अंदर का देखिए जो उल्टा पार्ट है ना वो काफ़ी न्यू लग रहा था। तो मैं इस उल्टे पार्ट को सीधा ले लूँगी, और इनकी जो कटिंग थी ना यहाँ से मैंने तकरीबन 4 इंच की ये इस तरह से लंबे स्ट्रिप्स काट ली हैं। अब मैं इनको भी आपस में जोड़ लूँगी। मेरे पास ये मौजूद है कॉटन, मैंने आपको बताया था, इसे मैंने काफ़ी सारे काम किए हैं, ऑर्गेनाइज़र भी बनाए हैं, और अभी भी ये मेरे पास काफ़ी सारी जो है ना वो बच गई है। हालांकि मैंने 240 की ली थी और इसमें मुझे काफ़ी सारे काम हो गए। अब इसकी 4 लेयर होती हैं, 2 लेयर ले ली मैंने, और ये ऊपर नीचे इस तरह से रख के 2 लेयर को मैंने इसके सेंटर में रख दिया, और इसको मैं स्टिच कर लूँगी, गुलाई में कर लूँगी। इसी तरह से दूसरे को भी कर लूँगी, और दोनों को मैंने एक्स्ट्रा पार्ट्स को मैं इनकी जो है वो कटिंग कर लूँगी। इस तरह मेरे 2 मेरे पास तैयार हो गए। अब मैंने ले ली है एक लेस, और इसको मैं चारों तरफ इसके लगा दूँगी, और जो मैंने हैंडल ये पट्टियाँ तैयार की थी उनको मैं बैक पे लगा दूँगी। अब ये मेरी किस काम आने वाले हैं, बिल्कुल जी, हम जब भी किचन में काम कर रहे होते हैं ना तो बाज़ वक़्त हमारे पास किचन टॉवल भी मौजूद नहीं होता, या फिर हम डोंगे वगैरह उठाते हैं, या आप देगचें वगैरह उठाते हैं तो आपके हाथ जो है ना वो एकदम से गर्म हो जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है बर्तन भी गर्म होता है, तो ये आप जी बिल्कुल इसको उठाने के लिए आपका ये ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बन के हो गए हैं तैयार। तो इस तरीके से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो ये होते हैं इस तरह के पैच, वरना आपके सूटों में से इस तरह की ना लंबी लंबी पट्टियाँ भी बच जाती हैं। ये मेरे पास वेलवेट के हैं, और ये पैचेस काफ़ी जो है ना यूज़ हुआ करते थे, अब भी होते हैं। मैंने इसको ले लिया, और साइजिंग मैंने कर लेनी है कि मुझे ये कितनी बड़ी चाहिए। तो मुझे कुछ ये इस तरह से चाहिए थी कि तकरीबन मैंने इसको 15 इंच जितना जो है ना वो ले लिया है, लंबी ले ली। अब मैंने इसको क्या करना है, इसको मैं ले लूँगी और इस तरीके से पहले मैं इसको आपस में जो है ना जोड़ लूँगी। एक तरीका तो है ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपने इसको पहले आपस में जोड़ लेना है, उसके बाद आपने इसको फोल्ड करके ना आपस में इस तरह से, जिस तरह के वीडियो में आप देख रहे हैं सेम तरीके से आपने इसको चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। अच्छा, क्या करना है, आपने बीच में जो है ना 2 इंच का मार्जिन आपने छोड़ देना है, और वहाँ से आपने पट्टी को सीधा कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब ये बिल्कुल आपके पास जो है गोलाई में एक चीज़ आ जाएगी। तो एक तरीका तो ये है कि इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने डाल देनी है इलास्टिक। इलास्टिक ले लेंगे और डाल देंगे जो हमने पोर्शन 2 इंच का छोड़ा था वहाँ से, और उसके बाद आपने उसको भी सी लेना है। ठीक है, इलास्टिक आपने देख लेनी है कि आपको कितनी चाहिए। ये हम क्या बना रहे हैं, बिल्कुल जी, आप बाज़ार से लेकर आते हैं महंगी महंगी स्क्रंचीज़, और बच्चियाँ बड़ी शौक से इसको यूज़ करती हैं। आप इसको पोनी कहें, स्क्रंचीज़ कहें, जो भी कह सकते हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से बना लेना है। इलास्टिक को भी मैंने जो है आपस में सी लिया था मशीन से, और अब ये बिल्कुल ईजीली बन के हो गई है तैयार। अब आप ये बच्चियों को दें, और बिल्कुल आपके ये देखिए नो कॉस्ट है। अगर आपके पास इस तरह के पीसीस भी बचे हुए हों तो आप उसको भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लंबी लंबी स्ट्रिप्स को, और इस तरीके से आपकी ये जो कतरनें बची होती हैं ना उससे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट आइडिया कि इसका दूसरा तरीका क्या है। आपने इस लंबी को ले लिया, अब आपने इसको फोल्ड किया और बिल्कुल स्ट्रेट आपने इसको सी लिया।
सीने के बाद आपने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद जो इसकी जो इलास्टिक है ना वो हम इसके अंदर पहले डाल देंगे। ठीक है, दूसरा तरीका तो है ये, आपने इस तरीके से इसको बनाना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि इनके पार्ट्स को जो कि ये थे इसको आपने आपस में जोड़ लेना है। पहले मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया, उसके बाद सिलाई के पार्ट्स को स्ट्रेट कर लिया और अब मैंने इसके अंदर इलास्टिक डाल दी। इलास्टिक को मैं जोड़ दूँगी बिल्कुल यहाँ मशीन की मदद से और इस तरीके से मैं इनके आपस के पार्ट को भी जो है ना लेती जाऊंगी और गोल गोल करती हुई इनको भी स्टिच कर लूँगी। अब ये मेरी एक बन गई है कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, दोनों तरीक़ों से आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अब आपकी ये नो कॉस्ट बन गई हैं और ये मेरे पास एक पट्टी अभी बच गई है, इससे मैं एक और भी बना सकती हूँ। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।